रानू चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले घर में रहती थी। बच्चों उनको वह पता नहीं था कि उसने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन बच्चे जीत करते थे। बार बार पूछते थे, मामा हमारा पापा कहाँ है? सभी के पापा होते, लेकिन हमारा पापा नहीं है। फिर रानू चिड़िया मजबूर हो गई, लेकिन बच्चे जिद कर रहे थे, बार बार पूछ रहे। फिर रानू चिड़िया कहने लगी, देखो बच्चों, बार बार ये बात मत करना, करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी छोड़कर चले जाऊंगी, तो तुम अकेले रह जाओगे। नहीं नहीं मामा, ऐसा मत करना, आज के बाद हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हमारा कौन है, हमें छोड़कर मत जाना। प्लीज मामा, ठीक है बेटा, नहीं जाऊंगी आज के बाद। सुनो बच्चों, अगले महीने तुम्हारी मौसी जी के घर शादी है, तो हम शादी में जाएंगे। हाँ हाँ मामा, हम शादी में जाएंगे। फिर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर रानू चिड़िया बच्चे को कहने लगी, बेटा अब तुम यही रहना, मैं कुछ जंगल जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ। फिर रानू चिड़िया बहुत दूर जंगल निकल गई। फिर वह सोचने लगी, वहां जाकर है भगवान, मेरा पति पिंटू चिड़ा तो यह पड़ोस वाले जंगल में रहता, कभी मेरे बच्चों को पता चल गया तो वह मुझे छोड़कर चले जाएंगे उनके पापा के पास, तो मैं तो अकेले रह जाऊंगी। भगवान उनको पता नहीं चलना चाहिए जब तक। फिर बाद में वहाँ गोरी कभी आ जाते हैं। फिर गोरी कई कहने लगी, रानू चिड़िया से क्या तुम्हारा पति दूसरी शादी कर लिया? तुमको अकेले छोड़कर तुम्हारे 2 बच्चे और सभी को छोड़ गया क्या? और तुम्हारे बच्चे को अभी तक पता नहीं है क्या? हाँ गोरी, अभी तक पता नहीं है, और मेरे बच्चों हमको पता हो गया तो मैं अकेली रह जाऊंगा, मेरा बच्चा भी चल जाएगा। फिर इतना बोलकर रानू चिड़िया आगे निकल जाती, दान लेने के लिए जंगल की ओर, और गौरी कभी अपने पति के पास चलने लग जाती, वह भी। फिर गौरी कई थोड़ी देर के बाद में अपने पति कालू कौवा के पास चले जाती। फिर उसे कालू कौवा को कहने लगते, सुनो जी रानू, चिड़िया का पति पिंटू छुड़ानी उसकी पत्नी को और उसके बच्चे को छोड़कर दूसरी शादी कर लिया और अपने जंगल में या पड़ोस वाले गांव में रहता। तो बेचारी दाना लेने जा रही थी तो मुझे मिल गई, तो हम मिलकर बात करें। तो मुझे भी ज़रा भी अच्छा नहीं लगा कि वह 2 उसकी बेटियां हैं और वह दूसरी शादी कर लिया। अब वह उसका पालन पोषण। हमको ये सब बात क्यों बता रही हो? तुम खाना क्यों नहीं लाई? आज तो दिन से मुझे भी खाना नहीं मिला, मैं भी भूखा बेटा हूँ। मुझे भी खाना नहीं मिला, इसीलिए तुम्हें बात कर रही। हाँ, पर एक फ़ायदा हो जाएगा, खाना हमको फ्री मिल जाएगा, क्योंकि रानू चिड़िया के बच्चे छमिया और गुनगुन को अभी तक पता नहीं है उनके पापा कौन हैं। तो हम रानी चिड़िया को कहेंगे कि हमको रोज़ खाना दिया कर, नहीं तो तुम्हारे बच्चे हमको बता देंगे कि तुम्हारा पापा कौन है। आओ कालू अंकल, आप कैसे आना हुआ आपको हमारे पास? अरे बेटा, मैं तो यहाँ जंगल से गुजर रहा था, तुमको देख के इधर चले आया। क्या बेटा, तुमको पता है तुम्हारा पापा कौन है? नहीं अंकल, हमको नहीं पता, हमको अभी तक हमारी मम्मा भी नहीं बताई। बेटा मैं बताऊं क्या? मैं बताऊंगा तो सही, तुम्हारा पापा कौन है मैं सब जानता हूँ, और तुम्हारा पापा कहाँ है वो भी मालूम है मुझे। गुनगुन और छमिया, तुम अंदर, जो तुम्हारा क्या काम है? कालू भाई, आपको कैसे आना हुआ हमारे घर, और ये बात सारी क्यों बता रहे हो? आप मेरे बच्चे होने को क्या काम है आपका, और क्या प्रॉब्लम है जो ये बात मेरी बच्चों को बता रही है? कभी मेरे बच्चों को पता चल गया तो मुझे छोड़कर चले जाएंगे ना, वह मैं अकेले क्या करूंगी फिर। ये खाना हमें दे दो, जब हम तुम्हारे बच्चों को नहीं बताएंगे, नहीं तो सारी बात बता देंगे। फिर रानू चिड़िया मजबूर हो गई। फिर कहने लगी कालू कौवा से कि हाँ मैं ये खाना दे दूंगा, पर मेरे बच्चों को मत बताना प्लीज, नहीं तो मैं अकेली रह जाऊंगी और अनाथ हो जाऊंगी। यह बच्चे उनके पापा से बहुत प्यार करते, तो ये उनके पास चले जाएंगे। फिर रानू चिड़िया को बहुत बहुत मजबूर कर दिया कालू कौवा ने। सर से कालू कौवा की नहीं लगा रानू चिड़िया से कि रानू, मुझे आज नहीं, रोज एक टाइम खाना चाहिए, जब मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को ले जाकर तुम्हारे पति के पास छोड़ जाऊंगा। तो रानी चिड़िया ने कहने लगी, हाँ ठीक है, मैं तुमको रोज एक टाइम खाना लाकर दूंगा, ठीक है। फिर बाद में कालू कौवा अपनी बीवी से कहने लगा कि सुनो, आज से हमको रोज खाना एक टाइम मिला करेगा, अब हमको जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा,
आपने तो बहुत अच्छा काम किया। हाँ, चिड़िया को मजबूर कर दिया मैं। फिर क्या बेचारी चिड़िया रोज रोज खाना लाकर दे दे के तंग हो गई। उसके बाद में फिर वह सोचने लगी। फिर वह बहुत बड़ा झरना के पास जाती और वहाँ से भूत के जान दे देती है। मम्मा रुको, हम आ गए, ऐसा मत करो। इसीलिए कोई भी किसी दूसरे को ऐसे परेशानी और मजबूर ना करें। इस कहानी में आपको यह समझ मिलता तो हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दो और नई वीडियो के लिए इंतज़ार